चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या देखेंगे आज क्लास 9th का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितना नंबर चैप्टर तक दे चुका है? चैप्टर 1 2 3 4 हो गया है, लास्ट चल रहा है चैप्टर 5 और केमिस्ट्री क्लास 9 की खत्म, ठीक है ना। तो होगा चैप्टर 5, क्या होगा? चैप्टर 5 होगा। चैप्टर 1 2 3 4 हो गया है। फिजिक्स में भी चैप्टर 1 2 3 4 हो गया है। चैप्टर 5 होगा, फिर अगला स्टार्ट करेंगे तो ध्वनि होगा। क्या होगा? ध्वनि, ठीक है। तो वो पढ़ा देंगे तुम लोग को। बायोलॉजी में भी चैप्टर 1 2 3 4 हो चुका है, ठीक है ना। तो अब तुम लोग को साइंस खत्म ही होने वाला है। तो आज देखेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन है पगली, यहाँ ध्यान दें। प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को आज समाप्त करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। तो इसको आज समाप्त करते हैं। और क्लास 9 तक तो हम पढ़ाते ना है, लेकिन क्लास 10 वाला कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। लोग को बैठा के संडे संडे लोग कोई बुला लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले तुम लोग देख लेना जो मैं पढ़ा है केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी लगभग समाप्त होने वाला है। एक एक चैप्टर सब में और बचा हुआ है, ठीक है। तो देख लेना, कोई दिक्कत ना होगा। सर क्या समझ तुम लोग को संसाधन पढ़ा चुके हैं, पता है? पहले समझते हैं संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, बता दे। तो बताए तो संसाधन किसे कहते हैं? तो सिंपल बात है, संसाधन हम उसको कहेंगे जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। क्या हो? यानी वे सारी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के लिए उपयोगी हो, उसे बोलते हैं संसाधन। क्या बोलते हैं? यानी मानव के लिए उपयोगी हो, मानव का आवश्यकता की पूर्ति करता हो, उससे बोलते हैं संसाधन। क्या बोलते हैं? संसाधन। समझ तो कहा गया। ये बोर्ड उपयोगी है, ये मार्कर उपयोगी है, मोबाइल उपयोगी है, स्टैंड उपयोगी है, जमीन उपयोगी है, हवा उपयोगी है, पानी उपयोगी है, लिपस्टिक उपयोगी है, अरे बोल नहीं रहे, फेयर लवली उपयोगी है, सब उपयोगी है। सब क्या है? संसाधन। क्या है? संसाधन है। जो उपयोगी नहीं रहेगा वो क्या है? संसाधन नहीं होगा। सिंपल बात है। जैसे तुम लोग का हम लोग का बाल उपयोगी है, चकला कर देते हैं, फेंक देते हैं नदी में, बाल को काम क्या है। लेकिन लड़की के बाल उपयोगी है, तो लड़की के बाल उपयोगी है, तो लड़की के बाल है संसाधन। कौन चीज़ है? लड़की बाल उपयोगी ना है। तुम लोग गाँव में आता होगा तो फोंपो वाला आता होगा, या केस को देख के तुम लोग कुछ लोटा थाली को ले लेता है ना, तो उसको उपयोगी है, तो हो गया संसाधन। क्या हो गया? हम लोग के बाल ऐसे फेंक देता है, सर ऐसे बह रहा है, तो क्या उपयोगी है? संसाधन ना है। तो उपयोगी जो रहेगा क्या होगा? संसाधन। क्या होगा? समझ तुम लोग आ गया ना। तो संसाधन किसे कहेंगे बता दे। तो बोले हैं क्या? वे सारी वस्तुएं, वे सारी। लेकिन हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? हमको पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में, ठीक है ना। तो लेकिन संसाधन पहले बता देते हैं। तो बोलना वे सारी वस्तुएं। पहले देख लो इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। पूरे चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। इसी में पढ़ना नवीकरणीय पढ़ना है और नवीकरणीय पढ़ना है। इसी में पढ़ना है वायु की उपयोगिता। वायु की मतलब वायु का उपयोग हम कहाँ करते हैं? शोषण में करते हैं। पेड़ पौधा करता है, भोजन बनाने में करता है अरे पेड़ पौधा करता है, भोजन बनाने में करता है। ग्रीन हाउस गैस में होता है, ठीक है ना। और ग्रीन हाउस गैस में होता है। उसके बाद दहन, यानी जलाने में कोई वस्तु जलाते हैं तो हवा चाहिए ना, वहाँ पर होता है। ये सब पढ़ेंगे। फिर इसी बार पढ़ेंगे हम क्या? इसी के बाद फिर पढ़ेंगे हम कुहरा क्या है? कुहासा होता है ना, कुहासा। धूम कुहरा क्या है? धूम कुहरा होता है ना। तो ये सब क्या है? ओजोन परत क्या है, ठीक है ना। इसी में पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र क्या है, ऑक्सीजन चक्र क्या है, कार्बन चक्र क्या है, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण क्या होता है। सब इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। बारिश क्यों होता है, हवा क्यों चढ़ता है, ठीक है ना। मानसून कैसे आता है, चक्रवात कैसे आता है, सब इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा चीज़ पढ़ना है जो हम लोग को प्राकृतिक में घटना घटता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया थे? फटाफट तुम जवाब दो। जानवर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देख रहे हैं चरांग मारे घुलट जाएगा, वो तो याद ना होता है। समझ आता तुम लोग को? बोलते क्या मनोहर पोथी पर नहीं देखा रहा हूँ 10 मिनट में आगे जो फालतू में क्या बोल रहे हो? वे सारी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं जो क्या हो? जो मानव के लिए उपयोगी हो, जो मानव के लिए उपयोगी हो। संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तुम लोग लाइक शेयर करना है, ठीक है ना। 9 10 वाला हो या उसको ज़्यादा बताना है। संसाधन कहलाता है। देखो संसाधन क्या बोलेंगे? जो मानव के लिए उपयोगी हो, या ऐसे ही बोल सकते हैं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता हो। और उपयोगी है उसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य का आवश्यकता पूर्ति कर रहा है ना। जैसे मोबाइल लिया तो तुम्हारा आवश्यकता पूर्ति कर दिया, हेलो हाय तुरंत किया तो आवश्यकता पूर्ति हो गया ना। तो क्या है? तो हो गया संसाधन। क्या होगा? संसाधन को बांटते 2 भाग में। कितना बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। एक को बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। एक को बोलेंगे मानव। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन उसको बोलेंगे जो हम नहीं बनाए, जो हम की प्रकृति द्वारा खुद बना हुआ मिला, उसे बोलेंगे प्राकृतिक। मानव के किसे बोलेंगे?
जो मनुष्य बनाया है उसे बोलेंगे मानवकृत। अब तुम लोग को बताना है कौन प्राकृतिक है कौन मानवकृत है, ठीक है ना। बताओ ये मार्कर प्राकृतिक के मानवकृत है, तो प्राकृतिक इसको बनाया है मनुष्य बनाया है तो मानवकृत। क्या बोलेंगे नदी, नदी क्या है? नदी को मनुष्य बनाया है खान खान के? नहीं, नदी खुद बना है, ये क्या है? प्राकृतिक। क्या है? बोलेंगे हवा, हवा को मनुष्य बनाया है कि फूक रहा है हवा बन गया? नहीं, तो प्राकृतिक क्या होगा? प्राकृतिक। मोबाइल, मोबाइल को क्या होगा? मोबाइल को मानव बनाया है, मानवकृत। बोर्ड मानवकृत, स्टैंड मानवकृत, शर्ट मानवकृत। समझ तुम लोग आ रहा है ना? तुम लोग का लिपस्टिक मानवकृत, तुम लोग का फेयर लवली मानवकृत होता है ना। तो जितना भी चीज़ है सब क्या है? मानवकृत, जो मनुष्य बनाया मानवकृत, ठीक है ना। अब बोलेंगे हवा, मिट्टी, नदी, पर्वत, पहाड़, झरना, समुद्र, कोयला, पेट्रोलियम क्या है? प्राकृतिक। समझ तो लोग आ गया ना, क्योंकि इस प्रकृति द्वारा खुद बना है, ठीक है। तो हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो प्राकृतिक संसाधन में कौन आएगा? तो बोलेंगे सभी आ जाएगा, ठीक है ना। वायु, जल, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, झरना, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना। खनिज में कोयला पेट्रोलियम खनिज का आता है। खनिज लिख दो, खनिज सोना चांदी लोहा टीना जिंक एल्युमिनियम सब, ठीक है ना। ये सब क्या है? ऐसा प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक तुम लोग समझ जाएगा ना अपने, जरूरी नहीं कि इतने है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है ना। अब मानव क्या है? जो मनुष्य बनाया है, जैसे मोबाइल हो गया, क्या हो गया? मोबाइल हो गया, स्कूल हो गया, क्या हुआ? स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, क्या हो गया? हॉस्पिटल हो गया, सड़क हो गया, यानी जितना चीज़ें लिखी है ना, कलम कॉपी किताब बोर्ड मार्कर सब कुछ, ठीक समझ रहा है ना। शहर हो गया, ये सब क्या है? ये सब जितना है सब क्या है? तो सब मेरा है मानवकृत। क्या है? मानवकृत। समझ तो क्या गया ना। तो वैसा संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक किसे कहेंगे? तो वैसा संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया गया है, प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया गया उसे बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमको पढ़ना है किसके बारे में? प्राकृतिक संसाधन के बारे में। किस बारे में पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे कि बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे बोलेंगे? तो जो प्रकृति के द्वारा क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। प्रदान किया, सब लोग ध्यान दे रहा है ना। प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। सिंपल बात है, वायु, जल, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, झरना, कोयला सब प्रचुर मात्रा में है ना। तो बोलेंगे प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मानव के आवश्यकता को पूर्ति करने वाला, मानव के मूल आवश्यकता को पूर्ति करने वाले पदार्थ को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समझ तो आया? तो इस तरह भी तुम लोग को लिख सकता है। क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं क्या? प्रकृति में क्या लिख सकते हैं? प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। प्रचुर, प्रचुर तो समझ रहा है ना, तनी मनी नहीं है ना, हुमच के समझता है ना। तुम लोग तनी मनी नहीं खाता ना, हुमच से खाता है एक थाली, तो उसी तरह, ठीक है ना। तो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, ठीक है ना। मानव के मूल आवश्यकता की पूर्ति करता हो, मूल आवश्यकता की पूर्ति करता हो, वे सारी पदार्थ क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। ध्यान दे यहाँ पर तुम लोग, और जितना अच्छे पढ़ाएंगे इससे सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक में भी आएगा आज 3 से 4 नंबर, समझ आ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव में सोशल साइंस में आ जाएगा, साइंस में भी आ जाएगा, समझ रहा, दोनों जगह आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत है? हाँ। और प्राकृतिक संसाधन को बांटेंगे 2 भाग में। कितना में बांटेंगे? प्राकृतिक संसाधन को कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। समझना है, डायरेक्ट से ऑब्जेक्टिव बनता है, सोशल साइंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है। बोल देगा निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, या निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, मैट्रिक में बनेगा। समझ आ रहा है? 9th में तो बनबे करेगा। ध्यान देना है, 2 भाग में बांट रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? एक को बोले नवीकरणीय, क्या बोल रहा है? नवीकरणीय, क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं अनवीकरणीय, क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय।
नवीकरणीय बताया था कि कभी कभी नवीकरणीय नहीं लिखता है, इसका एक और नाम लिखता है, पता है? गैर परंपरागत। क्या लिख देता है? गैर परंपरागत। क्या लिखता है? गैर परंपरागत लिख देगा। और नवीकरणीय लिख देगा क्या? परंपरागत। क्या लिख देगा? परंपरागत, फंसाने के लिए, ठीक है ना, तो एकदम फंसना ना, ठीक है ना। तो नवीकरणीय किसे बोलेंगे? सिंपल बात है, वो ऐसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त कर सके। नवी मतलब नया नया, ठीक है ना, पुराना हो गया, खत्म हो गया, फिर नया प्राप्त कर लेंगे तो बोलेंगे नवीकरणीय। क्या बोलेंगे? यानी नवीकरणीय संसाधन किसे बोलेंगे? तो वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और प्रकृति में ये प्रचुर मात्रा में हो, यानी वो सीमित मात्रा में हो, इतना हो कि उसको समाप्त हम नहीं कर सकते। पृथ्वी समाप्त हो जाएगा भले ही, लेकिन उसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसे बोलेंगे क्या? नवीकरणीय। क्या बोलेंगे? तो नवीकरणीय कैसे बोलेंगे? बोलेंगे वैसा संसाधन जो प्रकृति में वो सीमित रूप से हो। कितना, कैसा रूप से हो? वो सीमित, उतना समझ रहा है, इतना है कुछ कहने का नहीं, तो वो सीमित रूप से हो और जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसा संसाधन। क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन जो प्रकृति में वो सीमित रूप से, क्या बोल रहा है? वो सीमित रूप में हो। वो सीमित रूप में समझ रहा है, मतलब वो सीमित होता समझ रहा है कि इतना है कि हम उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सीमित रूप में हो, तथा जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दे, बकना नहीं, प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। क्या बोलेंगे? जैसे तुम लोग का पृथ्वी पर जल की कमी है, पृथ्वी पर 3 भाग में तो खाली जले भरल है। 3 भाग में क्या है? पृथ्वी को 4 भाग में काट दो। रोटी रहता है, रोटी 4 टुकड़ा में काट देता है, तो उसका 3 टुकड़ा हो गया। तो उसी प्रकार पृथ्वी 4 टुकड़ा में काट दो, उसका 3 टुकड़ा में खाली पानी है। कौन सी है? तो समाप्त होने वाला है न है। सूर्य समाप्त होने वाला है। सूर्य जो है पृथ्वी से पहले समाप्त हो जाएगा, सूर्य रहते रहेगा, नहीं सूर्य की आयु बहुत अभी लंबा है, ठीक है ना। पृथ्वी उससे पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसका 10 बिलियन वर्ष है, जिससे 5 बिलियन वर्ष जी लिया, अभी 5 बिलियन वर्ष बच्चा है। तो बता क्या ध्यान दे। तो बोलेंगे थी वायु समाप्त होने वाला है, जल समाप्त होने वाला है, सूर्य प्रकाश समाप्त होने वाला है। अगर सूर्य प्रकाश बोलेगा रतिया समाप्त हो जाता है, सो रतिया समाप्त होता है, फिर दिनांक नहीं मिल जाता है, पुनः प्राप्त फिर हो जाता है ना। समाप्त होने वाला है, मिट्टी समाप्त होने वाला है, जंगल समाप्त होने वाला है, जंगल समाप्त होने वाला है, जीव जंतु समाप्त होने वाला है, मरता है फिर जन्म लेता है। सब क्या है? नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय। समझ तुम आ गया ना। तो नवीकरणीय हम लिखेंगे जैसे जंगल समाप्त होने वाला है, जंगल तुम समाप्त करो तो फिर उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज काट दिए, लगा दो, पुनः प्राप्त हो गया। अब तुम लगे भी नहीं करेगा, तुम बैल है तो तुम भी समाप्त हो जाएगा। जंगल समाप्त होगा तो आदमी भी समाप्त होगा, ठीक है। जंगल समाप्त हो जाएगा तो कौन चीज़ समाप्त होगा? आदमी भी समाप्त हो जाएगा। तो जरूरी है, ठीक है ना। आगे भी बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? जल। क्या लिखेंगे? जल लिखेंगे। वायु। क्या लिखेंगे? वायु लिखेंगे। सूर्य प्रकाश। क्या लिखेंगे? ऐसा भी लिख सकता है, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। समझ आ रहा है? उसी प्रकार बोलेंगे मिट्टी। क्या मिलेंगे? मिट्टी। फिर बोलेंगे क्या? मिट्टी हो गया है। फिर बोल सकते हैं जंगल। क्या बोल सकते हैं? जंगल। बोल सकते हैं जीव जंतु। क्या बोल सकते हैं? जीव जंतु। ये सब क्या है? ये सब मेरा है प्राकृतिक संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? जल्दी देख, और नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वैसा संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में हो। क्या? सीमित मात्रा में है, ठीक है। जब तक वो निकल रहा है, समाप्त जहाँ हो गया तो गया। कौन चीज? गया काम से, ठीक है ना। यानी उसको हम पुनः बना नहीं सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे ओ नवीकरणीय। क्या बोलेंगे? तो इसका उल्टा लिख देना है। जहाँ लिखे इसमें असीमित, वहाँ लिखना है सीमित। जहाँ लिखे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ लिखना पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ तुम लोग आ गया? ऐसे बोलेंगे पृथ्वी के अंदर जो हम लोग खान के निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ठीक है ना। सब जो निकाल रहे हैं, सब क्या निकाल रहे हैं? इधर से निकाल रहे हैं, उधर से भरल जा रहा है अपने की ना। नहीं, पृथ्वी के अंदर क्या है? सीमित मात्रा में है, और हर जगह तो ना है, कहीं है। अगर निकालते खत्म हो गया तब क्या दिक्कत हो जाएगा? फिर उसको बना सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया ओ नवीकरणीय। क्या हो गया? ओ नवीकरणीय। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कोयला। क्या बोलेंगे? कोयला। पेट्रोलियम। क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम। कोयला हो गया है, पेट्रोलियम हो गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या? कोयला, पेट्रोलियम हो गया। खनिज। क्या बोलेंगे? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ तो समझ रहा है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक। समझ रहा है? सब सब क्या है? खनिज पदार्थ। क्या है? ये सब क्या हो गया? ओ नवीकरणीय। क्या हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब पढ़ेंगे वायु के बारे में। किसे पढ़ेंगे? वायु का संगठन। वायु का यानी वायु किससे मिलके बना है, तो उसको बोलेंगे वायु का संगठन।
वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? पूछेगा वायु मिश्रण है या मिश्र धातु है? नहीं, वायु मिश्रण है या यौगिक है पूछता है, तो वायु क्या है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण यौगिक तुम लोग पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर कितना में? चैप्टर नंबर 2 में, हाँ 2 में पढ़ाए थे, ठीक है ना, तो देख लेना। तो मिश्रण है कि यौगिक है? तो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। ये मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो वायु है गैसों का मिश्रण। किसका मिश्रण है? गैसों में मिश्रण है, तो गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। अब वायु में क्या क्या होता है? तो वायु में क्या होता है देखना पर, वायु में होता है क्या क्या? तो वायु में होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन को बोलेंगे O2। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का संकेत O होता है, लेकिन प्रकृति में पाया जाता है O2 के रूप में। कौन रूप में पाया जाता है? ऑक्सीजन O2 के रूप में, क्लोरीन Cl2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में, फ्लोरीन F2 के रूप में, ठीक है ना। तो ये 2 के रूप में पाया जाता है, क्योंकि प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। तो ऑक्सीजन रहता है, पहले होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो लीजिए, नाइट्रोजन होता है N2 के रूप में, ऑक्सीजन होता है O2 के रूप में, और वायु में ही होता है क्या? CO2। क्या होता है? CO2 होता है। क्या होता है? और वायु में होता है वायु में अन्य बोल दो। क्या बोल दो? अन्य बोल दो। क्या बोल दो? ऐसे बहुत सारा चीज़ होता है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। बारे ज़्यादा यही तीनों क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने का तीनों लिख दिए। समय तो उनका आ रहा है ना? अरे यहाँ तीनों मेन है, ये तीनों मेन का लिख दिए। ऐसा आर्गन होता है 0.93%, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है वायु में? 78%। कितना होता है? याद रखना, 78% जो है क्या है? नाइट्रोजन है। यानी 78% खाली कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी है? समझ आ रहा है ना? अगर 100 ग्राम वायु ले लिया तो 78 ग्राम तुमको खाली क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। दूसरा नंबर में ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। कौन सी है? तो ऑक्सीजन जो है 21%। कितना है? यानी 100 ग्राम वायु लेंगे तो उसमें बोलेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो बोल उसमें ऑक्सीजन निकलेगा 21 ग्राम। कितना निकलेगा? और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इतना कम है, इतना कम है, कुछ कहने नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। समझ आ रहा है ना? यानी 100 ग्राम अगर वायु लेगा तो उसमें कार्बन कितना निकलेगा पता है? कार्बन कितना निकलेगा? तो 1 ग्राम भी नहीं निकलेगा। 1 ग्राम के एक ग्राम के समझ 3 ग्राम के 100वां भाग निकलेगा। 3 ग्राम के, इसको लिखेंगे 10 हटाएंगे तो क्या होगा? 3 बटा 100 होगा। यानी 3 ग्राम भी नहीं निकलेगा, 3 ग्राम के 100वां भाग निकलेगा। समझ आ रहा है? बहुत कम है, बहुत अच्छा बात है, बहुत कम है। तो इतना ही काफ़ी है। अगर पढ़ाएंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ाएंगे तो इतना ही कौन सी है? काफ़ी है। अगर ये थोड़ा बढ़ के अगर 1% हो गया ना तो पृथ्वी जला देगा। क्या करेगा? जला देगा, ठीक है ना। और एंड में जैसे यहाँ पर लिखेंगे आर्गन, तो आर्गन कितना है? तो आर्गन है 0.93%, लगभग 1% के आसपास। और बाकी बार आयन है। बाकी बार क्या है? आयन में क्या होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। सब क्या? आयन। क्या है? समझ तो आ गया। पूछेगा वायु में नाइट्रोजन कितना? 78, ऑक्सीजन कितना? 21, कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%, आर्गन कितना? आर्गन नहीं पूछता है, पूछता है ये तीनों बारे। समझ में आ गया ना? पूछेगा सर्वाधिक कौन होता है? नाइट्रोजन। कौन होता है? नाइट्रोजन। कोई दिक्कत है? अब पढ़ेंगे वायु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। वायु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, पढ़ेंगे वायु का उपयोग, वायु का उपयोगिता। क्या पढ़ेंगे? वायु का उपयोग। यही लिखते हैं, वायु का उपयोगिता। यानी वायु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? वायु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? वायु का उपयोग कहाँ करते हैं? चलिए बता, वायु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? दिन भर तो वायु का उपयोग कर रहा है, ले रहा है ना, एकदम खींच रहा है, छोड़ रहा है। वायु का उपयोग नहीं कर रहा है। पहला करते हैं श्वसन में। क्या करते हैं? वायु का उपयोग करता है श्वसन में। जीव जंतु किसमें करता है? श्वसन में, ठीक है ना। फिर वायु का उपयोग कहाँ होता है? वायु का उपयोग होता है पेड़ पौधा के द्वारा भोजन निर्माण में। भोजन निर्माण में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, पढ़ाए ना तुम लोग को ना। अब भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पढ़ाए थे। प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए थे ना। प्रकाश संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। किसका? वायु का उपयोग होता है। अरे पेड़ पौधा पढ़ाए थे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है ना। फिर और कहाँ करते हैं इसका उपयोग? इसका उपयोग और होता है कहाँ पर? इसका उपयोग होता है दहन में। दहन मतलब समझ रहा है? दहन मतलब जला देना। दहन मतलब जला देना। कोई चीज़ कब जलता है? जब उसको हवा चाहिए। तो ऐसा जगह जहाँ हम पूरा शांत है, हवा वो कुछ नहीं है, तो वहाँ जलाएगा तो जल भी नहीं करेगा, तो तुमको ऐसे होकना पड़ता है ना। यानी दहन के लिए क्या जरूरी है? हवा। क्या जरूरी है? हवा जरूरी है, ठीक है ना। और क्या होता है? दहन का मतलब हवा का उपयोग होता है कहाँ पर? ग्रीन हाउस गैस में। ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है ना। और हवा का उपयोग कहाँ होता है? तो वर्षा में भी होता है। कहाँ होता है? वर्षा में भी हवा का उपयोग होता है। बोले कैसे? तो पढ़ाएंगे आगे कैसे, ठीक है ना। चलो देखते हैं पहले क्या श्वसन में। क्या देखते हैं? श्वसन में होता है। श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? तो हम लोग सभी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सभी लेते हैं। लेकिन जैसे पहुँचता फेफड़ा के पास, फेफड़ा बोलता है खाली ऑक्सीजन आ जाओ, बाकी बात सब बाहर चल। कहाँ?
और धक्का मारता सबको बाहर, यानी हम लोग का हवा नाका घुसता है, सबको सब में घुसता है, नाका सब लोग को सब हवा घुस गया, नाइट्रोजन घुस गया, ऑक्सीजन घुस गया, CO2 घुस गया, सब घुस गया। फेफड़वा पर जाएगा, फेफड़वा पास कहाँ जाएगा? फेफड़वा बोलेगा खाली ऑक्सीजन की तो इधर आ जाओ, बाकी सब चल बाहर, बाकी बात दूल्हा लाते देगा सब कहाँ चल जाएगा? बाहर। कहाँ जाएगा? बाहर। समझ तो लोग आ गया ना। तो हम लोग श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को पकड़ता कौन है? ऑक्सीजन को पकड़ता कौन है? तो ले ला, ऑक्सीजन को पकड़ता कौन है? तो ऑक्सीजन पकड़ता है हम लोग को ब्लड में होता है क्या? हीमोग्लोबिन। कौन होता है? और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और उसको पकड़ के पूरा शरीर में दौड़ा देता है। पूरा शरीर में क्या करता है? पूरा शरीर में प्रत्येक कोशिका तक उसको पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। और प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में जो हम लोग खाए हुए हैं खून में, अरे खाए थे ना, तो दिन भर से एकदम सुबह होता है शाम तक खाते रहता है, जो पूरा एकदम खाए हुमच से जो खाए हैं उसमें क्या है? तो उसमें खाए मेन उसमें हम क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या खाए? और कार्बोहाइड्रेट को हम खा लिए खून में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब तक नहीं टूटेगा तब तक हमको एनर्जी मिलबे नहीं करेगा। यानी हर सेकंड जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट टूटते रहता है। क्या? टूटते रहता है। कौन तोड़ता है? तोड़ता है ऑक्सीजन में। कौन तोड़ता है? तोड़ता है ऑक्सीजन। कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। तो कितना खा लिया, श्वास नहीं लेगा तब तुम्हारा ऊर्जा नहीं मिलेगा। ऊर्जा नहीं मिलेगा तो एक दूसरे सेकंड में मर गया, यानी टेम बोल जाएगा। जी बोल जाएगा। सांस लेना बंद कर ले क्या हो जाएगा? दूसरे सेकंड में क्या जाएगा? टेम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो हम लोग कभी सांस जो लिए ऑक्सीजन, क्या लिए? ऑक्सीजन। ये क्या करेगा? दौड़ेगा, प्रत्येक कोशिका में पहुंचेगा, प्रत्येक कोशिका में पहुंचेगा। प्रत्येक कोशिका में कौन बैठल है? बैठल है ग्लूकोज। कौन बैठल है? ग्लूकोज को ही बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। आज ऑक्सीजन में बोलेगा तुरंत जलेबू। क्या जलेबू? क्या जलेबू? क्योंकि हम लोग का ईंधन है। गाड़ी में पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है तो गाड़ी भागता है, फरफराए भागता है। न जलेगा तो भागेगा। उसमें क्या हम लोग का ईंधन कौन है? तो हम लोग का ईंधन है ग्लूकोज। कौन है? जब तक जलेगा नहीं तब तक हम लोग भागेंगे, दौड़ते रहेंगे दिन भर, ना रहेंगे, टेम बोल जाएगा। ठीक है, तो इसको जलना जरूरी है। कौन जलाएगा? जलाएगा ऑक्सीजन। कौन जलाएगा? ऑक्सीजन। तो कैसे जलेगा जल्दी बता रहे? तो जलेगा जैसे, तो हम जैसे ही जलेगा तो क्या बनेगा? बनेगा CO2। क्या बनेगा? यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? H2O, यानी जल भी निकलता है। जल भी बनता है, जो हम लोग को पसीना उसने के माध्यम से निकलेगा, जल भी बनता है। कभी कम मात्रा में बनता है लेकिन जल भी बनता है। ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा मात्रा में बनता है ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। इसलिए तुम लोग तो खाली भोरे खाता है, दिन भर खाली फालतूगिरी छपटाते रहता है ना। इधर लड़ा, इधर दौड़ा, उधर कूदा, उधर फाना, उधर गाली दिया, इधर गाली गलोच किया, करते रहता है। निकाल कर रहा है तुमको मिल गया ऊर्जा। कुछ मिल गया? हाँ ले ला, ऊर्जा मिल गया। तीन कि थोड़ा पढ़े और लिखे में ऊर्जा खत्म करे, तो फालतू चीज़ में खाली ऊर्जा खत्म करेगा। और तुम लोग थोड़ा शेयर में ऊर्जा नहीं खत्म करेगा, खाली फालतू चीज़ में करेगा। तो क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा। क्या मिलता है? समझ तुम कहा गया? क्या मिलता है? ऊर्जा मिल गया। तो चलो सोशल में देख लिया इसका उपयोग। सोशल में कोई देख लिया ना? अच्छा, हम लोग सोशल में जो है प्रत्येक दिन कितना हवा लेते हैं, यानी कितना हवा को अंदर लेते हैं? तो लगभग लेते हैं 250 kg। कितना लेते हैं? देख 250 kg प्रतिदिन हम लोग हवा ले लेते हैं। समझ ले, फ्री मिल रहा है। जो नहीं ऑक्सीजन देखता है कितना लोग को कहता है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गया ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा तो देखता है तुम लोग? नहीं रहता है। तो हम लोग भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा हमको खुद मिला है, फ्री मिलल है। कौन चीज मिलल है? इसलिए इसको हवा को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्री मिलल है। और 250 kg एक दिन में खत्म कर देते हैं। हम लोग कितना kg के 50 से 60 kg हवे करते हैं, और 250 kg हवा खत्म कर देते हैं एक दिन में। सोचो, नहीं कर रहे हैं खत्म। तो 250 kg से लगभग 265 kg हवा खत्म करते हैं हम लोग प्रत्येक दिन। कितना लेते हैं? इतना क्या करते हैं? लेते हैं। समझ तुम लोग आ रहा है ना? समझ लो एक दिन में इतना लेते हैं तो इतना जी जिंदा रहेंगे, कितना हवा लेंगे? सोच रहा है कितना लेते हैं? समझ तुम कहा गया? इतना हवा हम लोग लेते हैं। तो सोशल में समझ गया ना? ऐसे क्या करता है? इसमें जो है, इसमें क्या करेगा? हीमोग्लोबिन। हम लोग का ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा, ऑक्सीजन को कहेगा ऑक्सीजन आ जाओ, तो असर पर मार के भगा देगा। ऑक्सीजन में पकड़ लेगा। क्या पकड़ेगा? हीमोग्लोबिन। क्या पकड़ेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बोलेगा हम दोनों दोस्त, हम दोनों, और दोनों दोस्ती कर लेगा और चल जाएगा बहने, पूरा शरीर में घूमने चल जाएगा, यानी बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बोलेगा डायरेक्ट पूछेगा, बताओ कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मिलने के बाद क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। समझ लो आ गया? ठीक है। श्वसन में क्या पढ़े? अब भोजन निर्माण में क्या होता है? तो भोजन निर्माण में क्या करता है? पेड़ पौधा तो पढ़ाए थे कि पेड़ पौधा क्या करता है? पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। तो सूर्य के प्रकाश पगली दोनों ले ली, देखो 2-4 टोले लड़ जाएगी। चलिए क्या बोल रहे हैं? पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? भोजन बनाता है। भोजन बनाता है ना? तो भोजन कब बनाया? सूर्य प्रकाश कब मिलता है? दिन में कि रात में? दिन में मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बता प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में कि रात में? दिन में होता है। तो पेड़ पौधा क्या करेगा? भोजन बनाएगा। क्या बनाएगा? भोजन। कैसे बनाएगा? तो क्या करेगा? वातावरण से। वातावरण समझ रहा है ना? हवा से। हम लोग हवा से क्या लिए? ऑक्सीजन। क्या लिया? लेकिन पेड़ पौधा हवा से क्या लेगा? CO2। क्या लेगा? CO2। क्या लेगा? CO2 लेगा। ठीक है ना?
और जरिया के द्वारा, जरिया समझ रहा है, जरिया के द्वारा क्या पिएगा? तो पनिया पिएगा। हम लोग मुँह के द्वारा क्या पीते हैं? पनिया पीते हैं। कितना लोग दरुआ भी पीता है, लेकिन बेकार है। क्या पीना है? पानी। क्या पीना है? तो कभी कभी अच्छा होगा। चलिए ना, और एक दो बार पीनी ना। चलिए ना, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O लिया। क्या लिया? और सनलाइट, सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश, सनलाइट यानी, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पाया था? पत्ती में। कहाँ पाया था? और पत्ती का रंग जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। और ब्लड यानी हम लोग के खूना के रंग जो लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पर सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त पत्ती में क्या बनता है? बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? C6H12O6। समझ में आ गया? और क्या बनता है? और बनता है ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। और कुछ मात्रा में जल भी छोड़ता है, देखो हम लोग क्या लिए थे? हम लोग देखो ग्लूकोजवा लिए थे और ऑक्सीजनवा लिए थे। ये ग्लूकोज में बना रहा है, ऑक्सीजन में बना रहा है। देख रहा है ना, उल्टा कर रहा है। हम लोग ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन लिया, उसको छोड़ दिया, बन गया CO2 H2O, ऊर्जा बन गया। और पेड़ पौधा क्या किया? CO2 और H2O लिया, देख रहा है, और यूला बनाया। तो प्रकृति में दोनों जरूरत है। हम ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीजन लेते रहेंगे हमेशा, क्या ऑक्सीजन में खत्म हो जाएगा ना, और CO2 बढ़ जाएगा। तो पेड़ पौधा क्या कहता है? CO2 ले लेता है, हम लोग को ऑक्सीजन दे देता है। देख लिया ना? इसको बोलते क्या? इसको बोलते हैं, इस यहाँ उपयोग हो गया ना, वायु उपयोग हो गया ना। अब आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे दहन में। क्या देखेंगे? दहन में जब किसी वस्तु को जलाते हैं तो क्या बनता है? धुआं निकलता है। क्या निकलता है? और जलाने के लिए हवा जरूरी है। जलाने के लिए क्या जरूरी है? हवा। क्या जरूरी है? और हवा में क्या आता है? हवा में ऑक्सीजन। हवा में बोलेगा दहन कौन करता है? ऑक्सीजन। कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। कौन करता है? ऑक्सीजन। को मोमबत्ती जला दो या दिया जला दो, उसको ढक दो। क्या करो? डिब्बा उब्बा से किसी से ढक दो, देखो बुझ जाएगा। क्या क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि जितना उसमें ऑक्सीजन था पहले से बंद, वो सब जल गया। ऑक्सीजन वहाँ है ना, तो क्या होगा? बुझ जाएगा। देखा तुम लोग? देखना, बुझ जाएगा। ठीक है ना? तो जलाने के लिए क्या जरूरी है? हवा। क्या जरूरी है? हवा। जैसे मान लो कार्बन को जला रहे हैं, तो इस कार्बन को जलाएं ऑक्सीजन को बन जाएगा CO2। क्या बनेगा? CO2। सल्फर को जलाएंगे ऑक्सीजन में तो बन जाएगा SO2। और मचिसम सल्फर होता है, मचिसम जो देखता है ना, उससे करता है वो क्या है? सल्फर। क्या है? लाल सल्फर होता है। ठीक है ना? अब बोला कहते हैं काला भी होता है, लेकिन उसको बोलेंगे रेडियस सल्फर। क्या बोलेंगे? ठीक है ना? उसी प्रकार मान लो कि नाइट्रोजन को जलाएं तो क्या बन गया? N+O2। क्या बना? NO2। क्या बना? NO2। तो दहन में जरूरी हो गया ना? दहन में क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हवा में, तो हवा को उपयोग पढ़ लिया ना। अगला पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस। क्या पढ़ेंगे? ग्रीन हाउस गैस क्या है? समझ रहा है? ठंडा प्रदेश में क्या होता है? ठंडा प्रदेश में कितना पेड़ पौधा को उगाने के लिए गर्मी जरूरत पड़ता है। क्या किसका जरूरत पड़ता है? गर्मी का। ठंडा प्रदेश में कितना पेड़ पौधा इस तरह होता है कि ठंडा मुंगबे नहीं करेगा, उसको चाहिए गर्मी। क्या चाहिए? ऐसे हम लोग के इतना यहाँ पे पेड़ पौधा नहीं रहा है। ये क्या है? गर्म वाला प्रदेश में है, तब नहीं जिंदा है। ये ठंडा प्रदेश में जहाँ मान लो माइनस में चल गया टेम्परेचर, कहाँ चल गया? माइनस में टेम्परेचर चल गया, वहाँ पर ये सब पौधा को उगाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस देना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है पता है? तो वो कांच के इस तरह घर होता है। ठीक है ना? इस तरह कांच के तुम्हें देखा घर रहेगा। ठीक है ना? कांच के इस तरह घर रहेगा, घेरा हुआ, और इसमें बहुत सारा पेड़ पौधा लगा रहेगा। ठीक है? बहुत सारा पौधा लगा रहता है। ठीक है ना? और क्या करेगा? सूर्य से आने वाला किरण को आने देगा, आने वाला किरण को कहेगा आ जा, सब आ जा, सबको बुला लेगा पोट के। ठीक है ना? और सब दौड़ के आ जाएगा। सब क्या होगा? दौड़ के आ जाएगा। और जब जाने लगेगा कहेगा कहाँ जा पाए? बुला लियो कौन सी? बोल लियो क्या? जाइए ले। जब जाने लगेगा कहेगा रुक, खबरदार, यहाँ से फिर मारेगा धक्का, फिर पहुँचा देगा नहीं। तो क्या होगा? अंदर तापमान बढ़ जाएगा। तो को क्या बोलेगा? क्या आने का लेकिन जाने का नहीं होगा। तुम लोग गाँव में सुना है ना कि बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, लेकिन इसको बोलेगा बुलाते हैं आ जा, लेकिन फिर जाने का नहीं, फिर जाने का नहीं। समझ तुम लोग क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। तो पृथ्वी के लिए मतलब जैसे ही तो कांच के उदाहरण दिए थे ना, लेकिन पृथ्वी के लिए ग्रीन हाउस गैस के रूप में कौन काम करता है? तो करता है हवा। कौन करता है? हवा। हवा में भी कौन? तो हवा में भी CO2। हवा में भी क्यों? कौन? CO2। अगर मान लो कि हवा नहीं होता, ठीक है ना, जैसे ये मान लो पृथ्वी है। क्या? पृथ्वी है। क्या? और पृथ्वी चारों तरफ क्या है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल समझ रहे हैं? हवा के मंडल, वायु के मंडल है, चारों तरफ है। अब क्या है? सूर्य की किरण आ रही है, चारों तरफ आ रही है ना। सूर्य की किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है? यहाँ सूर्य हम देख रहा है। ठीक है? और सूर्य की किरण यहाँ आ रही है ना। तो सूर्य की किरण आती है तो सूर्य के सब किरण ना आ पाती है, सब किरण नहीं आ पाती है। यहाँ पर बादल उधर रहेगा, वायु का जो मंडल रहेगा उसको लौटा रहेगा। क्या करेगा? लौटा देगा। लेकिन कुछ किरण जो है इसमें प्रवेश कर जाती है। कुछ किरण क्या होती है? प्रवेश कर जाती है। ठीक है? कुछ किरण क्या होगा? प्रवेश कर जाएगी। और जब प्रवेश कर जाएगी ना, जब प्रवेश करेगी तो क्या होगा? यहाँ पर प्रवेश करेगी तो यहाँ जो अथी है, ये हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैस पढ़ते हैं। तो जब प्रवेश कर जाएगी तो किरण जब जाने लगेगी तो कहेगा CO2 बोलेगा खबरदार,
हम है ना CO2 उसको मारेगा चटाक से ना, फिर कहाँ लौटा देगा, पृथ्वी पर कहाँ लौटा देगा, पृथ्वी पर लौटा देगा। इसलिए पृथ्वी का जो है टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है ना। अगर CO2 नहीं रहता, CO2 नहीं रहता तो दिन के समय जितना मतलब गर्मी ना हुमच के होता है, गर्मी क्या होता है, हुमच के होता है। रात के समय जो है टेम्परेचर जो है लगभग चल जाता है -100 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पानी बर्फ बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, तो हम लोग भी बर्फ बन जाते हैं ना, बन जाते हैं। यानी यहाँ पर जीवन संभव था, जीवन संभव नहीं था। तो कौन जीवन संभव को बचा लिया, तो बचा लिया CO2 बचा लिया। और CO2 कितना है, 0.03%। कितना है, एतनियक है तो पत्ता हल्का मचा रहा है, कितना गर्मी कर रहा है। गर्मी किसी कारण कर रहा है, इसी कारण कर रहा है ना, एतनियक है 0.03% है, तब इतना ज़्यादा गर्मी कर रहा है। सोचो, अब मान लो कि बढ़ के जहाँ 1% हो गया तो क्या करेगा, फिर पृथ्वी को बना देगा, हम आग बना देगा, प्रेशर कुकर बना देगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सीटी मारेंगे, क्या मारेंगे, सीटी, समय तुम्हें कहा रहा है ना, प्रेशर कुकर बना देगा। इसलिए CO2 जरूरी है, CO2 जरूरी है, लेकिन बहुत तो जरूरी ना है। CO2 जरूरी है लेकिन बहुत जरूरी। तो CO2 कितना जरूरी है कि हमेशा इतने बना रहा है, हमेशा कितना बना रहा है, 0.03% बना रहा है। तो अच्छा है, इससे ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ लोग समझ, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस बताओ। तो ग्रीन हाउस गैस क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी, क्या बोल रहा है, उत्तरदायी गैस कौन सा है, CO2। क्या है, CO2 मुख्य है। ऐसा और है, जैसे CH4 भी है, ठीक है ना। उसी प्रकार NO2 भी है, SO2 भी है, जलवाष्प भी है, ये सब सभी है। लेकिन मेनका जो कौन है, मेनका गुरु, जो मेनका गुरुआ होता है ना, मेनका कौन है, CO2। कौन है, CO2। ऐसे भाजपा में बहुत सारे नेता है, लेकिन मेनका कौन है, नरेंद्र मोदी है। उसके बाद यहाँ बहुत है, लेकिन मेनका कौन है, CO2। कौन है, CO2। समझ तुम आ गया। तो CO2 जरूरी है, हाँ जरूरी है। कितना जरूरी है, जितना पृथ्वी पर है उतने जरूरी है। इससे ज़्यादा जरूरी है, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। समझ तुम आ गया ना, समझ तुम आया रे। तो CO2 जरूरी है। अब देख यहाँ पर वर्षा क्या बता रहा है, देख यहाँ पर, यहाँ देखो वर्षा कैसे अथी। आप देखते कि मतलब पहले हवा कैसे बहता है, ऐसा हवा भी बह रहा है ना, पूरा अच्छा सा बह रहा है, अरे हवा ना आ रहा है, तो हवा कैसे बहता है और वर्षा कैसे होता है देखना है। यहाँ पर ध्यान दो, तुम लोग देखेगा, यहाँ देख, ये क्या है, यहाँ ध्यान दे, ये क्या है, धरती। क्या है, धरती है। क्या है, भूमि है, ठीक है ना। अब भूमि जहाँ गड्ढा हो गया, क्या गया, जहाँ भूमि गहरा हो गया वहाँ क्या भर गया, पानी। क्या भर गया, अब जहाँ पानी भर गया बन गया समुद्र, न बना। जहाँ भूमि है वो क्या है, हम लोग हैं भूमि पर, भूमि पर नदी भी बह रहा है, बह रहा, नदी भी तो हम लोग के समतल में नहर है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा गहरा हो गया वहाँ क्या भर गया, पानी, अब बन गया समुद्र। क्या बन गया, यहाँ बन गया समुद्र। क्या बन गया, क्या बन गया, समुद्र बन गया, बन गया ना। यहाँ क्या बन गया, हाँ वहाँ, यहाँ क्या बना, समुद्र। क्या बना। अब यहाँ जो सूर्य की किरण आएगी, सूर्य की किरण सगरो आएगी, सूर्य किरण सगरो आएगी ना। तो सूर्य की किरण सगरो आती है, सूर्य किरण क्या होती है, हर जगह आएगी। अब जब हर जगह सूर्य किरण आएगी तो बताओ जल्दी गर्म कौन होगा, जल्दी गर्म भूमि होगा कि समुद्र होगा। सिंपल बात है, भूमि जल्दी गर्म हो जाएगा। भूमि क्या होता है, भूमि जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। अब पनिया यहाँ पानी है ना, पानी जल्दी गर्म ना होगा, पानी जल्दी गर्म होगा क्या, तो भूमि हो जाता है हुमच गर्म। हुमच क्या होता है, हुमच गर्म हो गया। अब पता है तुम लोग को, जहाँ होगा गर्म, जहाँ होगा गर्म तो वहाँ हवा भी गर्म हो जाएगा। यहाँ भूमि गर्म हुआ तो यहाँ भूमि पर जो हवा है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ गर्म ना हुआ, जल्दी गर्म ना हुआ तो यहाँ पर यहाँ जो हवा है वो भी जल्दी गर्म ना होगा। तो यहाँ जो हवा जो गर्म हुआ कहाँ जाता है, ऊपर के नीचे। गर्म हुआ कहाँ जाता है, ऊपर। गर्म हुआ कहाँ जाएगा, गर्म हुआ जाएगा ऊपर। तो यहाँ जगह खाली हो गया, खाली ना हो गया। तो जब यहाँ खाली जगह होगा तो यहाँ जो ठंड का हवा है, यहाँ जो ठंड का हवा है, कहेगा दौड़ जगह लूटने के लिए दौड़ेगा। जैसे तुम लोग दौड़ता है ना, स्कूल में बने चुने लूटने, उसी प्रकार यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से गर्म होगा, क्या करेगा, दौड़, इधर खाली हो लोग, समझ तो क्या दौड़ेगा, क्या करेगा, दौड़ेगा। तो गर्म हुआ कहाँ जाएगा, ऊपर। कहाँ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कहेगा अरे ऊपर में इधर जगह, इधर आएगा तो कहेगा इधर जगह खाली हो, इधर चल। समझ रहा तो जाएगा इधर, किधर जाएगा, ये जाएगा इधर। कहाँ जाएगा, इधर। फिर यहाँ पर ठंड का यहाँ पर आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के फिर इधर जाएगा। और यहाँ ठंड का हवा जो है, जो यहाँ पर हवा पहुँच गया फिर ठंडा हो जाएगा, हवा ठंडा, और फिर इधर आएगा। यानी इसी प्रकार दौड़ते रहता हवा, क्या होता है, चलते रहता है। इसको बोलते हैं समुद्री समीर। क्या बोलते हैं, समुद्री समीर। समुद्र का आया, समुद्री समीर का आया। तो समुद्री समीर में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर लिखे स्थल। क्या लिखे, स्थल। यहाँ क्या लिखे, समुद्र। क्या लिखे, समुद्र, ठीक है ना। स्थल और समुद्र, स्थल और समुद्र। स्थल पर क्या होता है, स्थल पर जो है ताप ज़्यादा होता है। ताप क्या होता है, ज़्यादा होता है। समुद्र में ताप क्या होता है, कम होता है। ताप क्या होता है, ताप ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हवा क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा। क्या होगा, और यहाँ हवा क्या होगा, कम गर्म होगा। क्या होगा, और जब यहाँ पे हवा गर्म होगा तो हवा क्या जाएगा, ऊपर। कहाँ जाएगा, तो दाब घटेगा, बढ़ेगा, दाब जाएगा घट। अरे हवा चल गया ऊपर तो दाब घटिया जाएगा। यहाँ दाब होगा क्या होगा, दाब होगा कम। दाब क्या होगा, और यहाँ दाब क्या होगा,
ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हवा ठंडा है ना, और ठंडा है तो हम लोधा में बैठल है तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे दाब दाब क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा। अब बता, यहाँ का जो हवा है वो कहाँ जाएगा, गर्म हो जाएगा तो ऊपर भागेगा, कहाँ भागेगा, ऊपर। गर्म हुआ कहाँ भागेगा, जल्दी बता। तो गर्म हुआ भागेगा ऊपर, कहाँ भागेगा, ऊपर। और जैसे गर्म हुआ ऊपर भागा, जैसे गर्म हुआ ऊपर भागा, यहाँ जगह खाली, यहाँ जगह खाली है। यहाँ जो हवा जो कोचा रहा है ठंड का हवा, वो कहेगा अरे इधर जगह मिल गई, जगह इधर किधर दौड़ेगा, दौड़ेगा इधर, किधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा ना। और जब उपटी लगातार ऊपर चल जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कहेगा जब इधर आएगा तो ऊपर ऊपर कहाँ जाएगा, इधर कहाँ जाएगा, इधर। आज ये हवा जो बोलेगा, ये हवा बोलेगा कि अरे यहाँ जगह बचे नहीं, हवा लूट ले, हवा लूट ले। ठीक कहाँ आएगा, यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पर नीचे लगातार आते जाएगा, नीचे लगातार आते जाएगा। और जैसे गर्म का हवा नीचे आया, फिर जाएगा ठंडा, क्या जाएगा, ठंडा। ठंडा होगा तो फिर इधर जाएगा, और यहाँ पर जो हवा आया हो गया गरम, गरम का फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा गरम हुआ हो जाएगा ठंडा, ठंडा फिर इधर जाएगा, हो जाएगा यहाँ गरम, गरम होकर फिर ऊपर जाएगा, फिर इस प्रकार चलते रहता है। समझ तो क्या गया, इसलिए हवा चलता है। हवा चलता, हवा बिल्कुल नहीं चलता, एक जगह रहता खड़ा, क्या रहता, हवा एक जगह रहता तो दिक्कत हो जाता, दिक्कत ना होता। जहाँ बारिश हो रहा है एक जगह बारिश हुआ होता, हवा ले जाता है उसको, ले जाता है ना, तो बारिश एक जगह होता है। समझ तुम क्या गया, बोलते समुद्री समीर, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, समुद्री समीर, क्या बोलते हैं, समुद्री समीर। अब तुम लोग बोलेगा कि हवा जो है हमेशा समुद्र से स्थल की ओर बहता है, अरे बल ले ली दोनों, अरे तुम लोग को फेंक देंगे तो बह जाएगी, चलिए ढंग से। क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग बोलेगा कि हवा जो है हमेशा समुद्र से स्थल की ओर बहता है, ऐसा ना होता है, स्थल से समुद्र की ओर भी बहता है। अच्छा बता, ये जो हो रहा है कब होता है, तो सूर्य का किरण कब मिलता है, दिन में मिलता है, ये हो रहा है दिन में, कब होता है, ये घटना पर आए कब होता हो रहा है, ये हो रहा है दिन में, कब हो रहा है, दिन में। लेकिन रातिया में हो जाएगा उल्टा, रातिया में क्या होगा, उल्टा होता है। आप लगता है रात में, क्या रखते हैं, आप लगते हैं रात में। ये मान लो है स्थल, क्या है, थोड़ा नीचे करते हैं, ये क्या है, स्थल। समुद्री समीर बोलेगा समुद्री समीर की जब आता है तो बोलना समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है ना। तो अभी जो दिन है तो समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है, तो स्थल क्या हो गया, और यहाँ पर दे दिए समुद्र, क्या दे दिए, समुद्र। और जो रतिया होगा, क्या होगा, रतिया होगा, तुम लोग पढ़ा होगा कि मतलब जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा होता है, बताया तुम लोग को, हाँ, जो जल्दी गर्म होगा क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। कोई आदमी देखना होगा जल्दी गर्म हो गया तो फिर अथी हो जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। और बोलेगा फिर अथी, जो बहुत दिन में गर्म हुआ जल्दी ठंडे ना होता है। तुम लोग देखना टीन आलो लोहा लो, टीन आलो लोहा लो, टीन मार्क डिपा तुरंत गर्म हो गया। और लोहा क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है ना। अब दोनों फिर छोड़ दे, ठीक है, तो देखना टीन मार्क तो फिर ठंडा जाएगा, ठंडाता है। और लोहा क्या होगा, बहुत देरी बाद ठंडा आएगा, देख रहा है तुम लोग, देखता है ना। तो यानी बता, यहाँ पर जल्दी गर्म कौन हुआ था, दिना में धरतिया हुआ था ना, जल्दी ठंडा, रतिया में जल्दी ठंडा कौन होगा, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ठंडा, ये क्या जाएगा, ठंडा, ये रहेगा गर्म, ये क्या रहेगा, गर्म। यानी यहाँ ताप रहेगा क्या, यहाँ ताप रहेगा कम, यहाँ ताप कौन सी रहेगा, ज़्यादा। समझ में क्या रहेगा, ज़्यादा। जब ठंडा है, जो ठंडा जब है, तो ठंडा का जहाँ ठंडा है वहाँ पर क्या होगा, दाब होगा क्या, ज़्यादा। क्या होगा, ठंडा हवा है, ठंडा हवा का दाब क्या होगा, ज़्यादा, उड़ नहीं पाएगा, ठंडा है तो उड़ पाएगा, गर्म होकर उड़ता है ना, तो दाब होगा ज़्यादा, क्या होगा। और यहाँ पर दाब क्या होगा, कम, क्या होगा। अब बता, ये ठंडा हवा है, कौन सी है, ये ठंडा हवा है। तो हवा जब ठंडा आता है क्या होता है, ऊपर उड़ता है कि नीचे में बैठ जाता है, सब ले ली, ठंडा हवा ऊपर उड़ता है। किसी को गर्म करेंगे तब ऊपर होता है, तुम्हें लगता है गुब्बारा उड़ाता है बैलून को, उसको गर्म करते मच्छर से मारते तभी हवा गर्म जाता है, तभी उड़ता है ना, ले ली कह पक्का ले ये सब। तो ठंडा हवा उड़ता है तो बैठा रहेगा निचुआ, और गर्म हवा कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ जाएगा। तो कौन हवा ऊपर जाएगा, समुद्र में हवा जाएगा कहाँ, रतिया में दीना, रतिया में ऊपर जाएगा, क्या जाएगा। और यहाँ जो हवा जो बैठल है कोरी असर, ये क्या इधर जगह खाली हो गया, हमसे झुट्टे जो कोचा पाए, चल इधर दौड़, कहाँ दौड़, इधर दौड़ेगा, इधर कौन हवा, स्थल हवा दौड़ेगा उधर, आई उठेगा, आई जाएगा ऊपर, ऊपर कहाँ जाएगा, और ऊपर जैसे जाएगा इधर आएगा, ऊपर ऊपर इधर आएगा, कहेगा इधर यहाँ खाली भी लो, खाली जगह हो, खाली जगह कौन सी हो। और खाली जगह देख के क्या करेगा, नीचे उतरेगा, क्या करेगा, नीचे उतरेगा, क्या उतरेगा, नीचे उतरेगा। और जैसे यहाँ नीचे उतरेगा तो धरतिया कौन सी गर्म है, फिर हवा कर देगा गर्म, क्या कर देगा ना, धरतिया कौन सी ठंडा है, ठंडा रतिया में है ना, तो ये हवा ठंडा, क्या जाएगा, ठंडा, फिर ठंड का हवा इधर जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ कौन सी जाएगा, यहाँ गर्म हो जाएगा, समुद्र पानी गर्म है तो फिर ऊपर जाएगा, और फिर से ठंडा गर्म होते बहते रहता है। तो क्या ये हो गया, क्या ये हो गया समुद्री समीर, और ये हो गया स्थल समीर। क्या बोलेंगे, स्थल समीर क्यों बोलेंगे, समीर मतलब वायु होता है, वायु मतलब हवा होता है, पता है तुम लोग को। स्थल समीर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर बह रहा है, इसलिए स्थल समीर। और ये समुद्र से स्थल की ओर बह रहा है, इसलिए समुद्र समीर बहता है दिन में, स्थल समीर बहता है रात में। समझ में क्या गया। इसे देखना जितना भी बड़ा बड़ा शहर है, ठीक है ना,
जो समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे है वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं करता है। गर्मी करता है देख लेना, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करता है। चल जाना बम्बई में, चल जाना देखना, वहाँ पूछना जो रहता है, पूछना वहाँ ठंडा ज़्यादा करता है, ठंडा कर भी नहीं करता, करता है ज़्यादा। ठंडा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि समुद्र जो है ना गर्मियों में धिप गया उमच के, गर्मियों क्या किया, धिप गया उमच के। आज ठंडा, आज जब ठंडा समय में आया तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, गर्मियों को छोड़ रहा है, गर्मियों को छोड़ रहा है। तो गर्मियाँ छोड़ेगा तो दौड़ेगा किधर, स्थल की ओर दौड़ेगा, और स्थल की ओर दौड़ेगा तो स्थल में ठंडा उसको खत्म कर देगा। गर्मी रखता है, कुछ रखता है, गर्मी है, समझ तो लोग आ गया। तो देखना तुम लोग पूछना जो रहता है बम्बई में, ठीक है। चलो इसको देख लिया ना, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। अब थोड़ा देखेंगे ओजोन परत, बहुत बार तुम लोग पढ़ाया था, ऐसे क्वेश्चन आना फिक्स है। ओजोन परत के तुम लोग को 9th में तो आइबे करेगा, लेकिन मैट्रिक में भी आना फिक्स है, ठीक है ना। ओजोन परत, ओजोन परत, तो सुन ओजोन परत के बारे में ध्यान से, ठीक है ना। ओजोन परत क्या बोल रहा है? ओजोन परत को बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ठीक है ना। यानी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन परत नहीं रहेगा तो, ओजोन परत अगर नहीं रहता तो फिर यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन संभव बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो देखते हैं ओजोन क्या है। तो ओजोन का देखते हो, फटाफट देखो। ओजोन का जो सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र जो होता है, ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। क्या होता है? यानी 3 को ऑक्सीजन में जब मिलता है तो बनता है ओजोन। क्या बनता है? ओजोन बनता है, ठीक है ना। और ओजोन ऑक्सीजन का है, ये क्या ऑक्सीजन का अप्रूफ है। पूछेगा ओजोन किसका अप्रूफ है? ऑक्सीजन का बना हुआ है, तो ऑक्सीजन का अप्रूफ, ऑक्सीजन का अप्रूफ। ये कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। पृथ्वी पर बहुत सारा मंडल है, हम लोग जो मंडल में रहते हैं उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद जाएगा तो मिलेगा समताप मंडल। क्या मिलेगा? जितना भी तुम लोग को जगह, जितना भी बारिश होता है, आंधी आता है, तूफान आता है, बिजली कड़कता है, ठीक है ना, मौसम परिवर्तन होता है, सब होता है क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में न तो गर्मी, न तो ठंडा, न तो बारिश, न तो आंधी, न तो तूफान, न तो बिजली कड़कना। समताप मंडल में ये सब नहीं होता है। इसलिए वायुयान कहाँ उड़ता है? तो वायुयान क्षोभ मंडल में ना उड़ता है। वायुयान कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। नहीं, वायुयान जहाँ उड़ रहा है ना, ऐसा सुना कि अरे जब बरिशवा होता होगा तो वायुयान भींग जाता होगा, भींगता हुआ ना है। क्योंकि जहाँ बरिशवा जहाँ सो रहा है ना, उससे ऊपर से वायुयान उड़ रहा है। बरिशवा अगर यहाँ सो रहा है, वायुयान कहाँ है? इससे ऊपर है। कहाँ है? समझ तुम लोग आ गया ना। यानी बिजली कड़क लग रहा है तो सोचता होगा तुम लोग, बिजली कड़कता होगा तो बिजलिया के कभी अति वायुयान पर गिर जाता होगा। तो जहाँ बिजली कड़क रहा है उससे ऊपर वायुयान उड़ता है। कहाँ उड़ता है? समझ तुम लोग आ गया ना। यानी वायुयान उड़ता है समताप मंडल में। अब बिजली उजली कड़कना वाला सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? तो इस जो ओजोन जो कहाँ पाया था? समताप मंडल में। कहाँ? हेलीकॉप्टर बना समझ लेना, हेलीकॉप्टर तो यहाँ उड़ता है, नीचे में उड़ता है। समझ आ गया ना, हम वायुयान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कहाँ है? समताप मंडल। कहाँ पर? समताप मंडल में, ठीक है ना। और ये ओजोन परत क्या करता है? सूर्य से बहुत सारा किरण निकलता है। सूर्य से क्या निकलता है? बहुत सारा किरण निकलती है। और ये किरण क्या करता है? ये किरण जो है मतलब कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। उसमें से एक खराब किरण है पराबैंगनी किरण। क्या है? पराबैंगनी किरण। और जितना भी किरण है जैसे हम बोलते हैं देखने वाला किरण, जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको बोलते हैं दृश्य किरण। क्या बोलते हैं? जिस किरण को हम देख लेंगे उससे बोलेंगे दृश्य किरण। दृश्य किरण कौन है? तो इसका ट्रिक होता है बै जा नी ह पी ना ला। बै जा नी ह पी ना ला। बै से बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, हो से हरा, तो बै जा नी ह, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो यह किरण है दृश्य किरण। यह सातों किरण को हम देखते हैं, बाकी किरण को नहीं देखते हैं। तो पराबैंगनी किरण को हम देखते हैं, नहीं देखता है। लेकिन ये जो है ओजोन जो ही देख लेगा, ठीक है ना। जैसे सूर्य से आएगा पराबैंगनी किरण आएगा तो ओजोन बोलेगा, तो बोलेगा खबरदार तुम जा ना सकता। कौन बोलेगा? ओजोन परत बोलेगा कि खबरदार मेरे रहते हुए तो पृथ्वी पर जा ना सकता है। यानी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण को आने से रोकता कौन है? रोकता है ओजोन परत। पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। क्या करता है? अब बोलेगा पराबैंगनी किरण से रक्षा क्यों करता है? क्योंकि पराबैंगनी किरण है खतरनाक। क्या है? पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर पहुंच गया तो जितना भी यहाँ पर जानवर है, जीव जंतु, आदमी चाहे हमें सब खुद का है ना, सबको जाएगा कैंसर। और कौन कैंसर होगा? तो त्वचा वाला कैंसर होगा। क्या होगा? त्वचा वाला कैंसर। लेकिन ये पराबैंगनी किरण बोलेगा खबरदार जब तक हम थे तब तक तुम पहले हमको फरियाओ, जब हमको तुम मार देगा तब ये पृथ्वी पर जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए ओजोन परत को बचाना जरूरी है कि जरूरी ना है? जरूरी है। तो ओजोन परत को बोलेगा कि नुकसान कौन पहुंचाता है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है CFC गैस। कौन गैस पहुंचाता है? और यहाँ पर तुम्हें पूछेगा ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ था? जैसे पूरा वायुमंडलीय पृथ्वी है, चारों तरफ ओजोन परत है ना। तो ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ था? ओजोन परत में छिद्र हुआ था कहाँ पर? तो यहाँ निचवा में अंटार्कटिका। कौन सी है? अंटार्कटिका है, यहीं पर हो गया छेद ओजोन परत में। कौन सी हो गया? छिद्र हो गया, ठीक है। तो फिर जो है वैज्ञानिक को अगर सब चिंता मांगे छिद्र हो गया तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे मतलब है CFC पर कंट्रोल किया था और धीरे धीरे अब क्या हुआ? छिद्र खत्म है। क्या हुआ? अब बोलेगा छिद्र कैसे खत्म कैसे हुआ? तुम लोग को घाव होता है तो घाव खत्म होता है ना।
है, उसी प्रकार इसका मान लो घावे हुआ तो क्या हुआ, खत्म, क्या हुआ, तो पूछेगा कि ओजोन परत के नुकसान कौन पहुंचाता है, सी और सी एफ सी क्या है, तो सी से क्रोलो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्या बोलना है, क्रोलो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन है, ठीक है ना। और सी एफ सी जो उससे निकलता है, सी एफ सी से जो गैस निकलता है उसको बोलते हैं फ्रियोन गैस, क्या बोलते हैं, फ्रियोन गैस। और फ्रियोन गैस का प्रयोग कहाँ होता है, तो होता है फ्रिज में, कहाँ पर होता है, अब फ्रिज आदमी नहीं बोलता है, उसका नाम है रेफ्रिजरेटर, क्या है, रेफ्रिजरेटर, क्या है, रेफ्रिजरेटर। अगर मैं बोला था लंबा क्या बोलेगा, रेफ्रिजरेटर, तो बीच से ले लिया कौन चीज, फ्रिज वाला ले लिया, कौन चीज ले लिया, अब बोलता है फ्री, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर में जो वस्तु को ठंडा करता है, ठंडा रखता है अंदर, हाँ, तो ठंडा कौन रखता है, फ्रियोन गैस कौन रखता है, लेकिन वैज्ञानिक पता चला कि नुकसानदायक है, कौन सी है, तो इसको लगा दिया रोक, क्या लगा दिया। अब जो प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में, फ्रियोन के जगह पर अब प्रयोग होता है कौन, तो होता है लिक्विड यानी द्रव अमोनिया, लिक्विड मतलब द्रव, अमोनिया का प्रयोग होता है, ऐसा प्रयोग होता है, द्रव अमोनिया का प्रयोग होता है। तो किसके बारे में, ओजोन परत के बारे में पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अब पढ़ेंगे क्या, याद ये पढ़ लिया, ओजोन परत के बारे में पढ़ लिया ना। अब देखा, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ले ली, अब पढ़ेंगे संघनन, क्या पढ़ेंगे, संघनन, क्या पढ़ेंगे, तुम लोग जब केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे तो उसमें बताते संघनन, क्या बताए थे, पढ़ाए थे उसे वाष्पन बताए थे, नहीं बताए थे, तुमने बताए थे वाष्पन किसे कहते हैं वो बताए थे, संघनन किसे कहते हैं वो बताए थे, ठीक है, द्रवनांक किसे कहते हैं वो बताए थे, क्वथनांक किसे कहते हैं वो बताए थे, हिमांक किसे कहते हैं वो बताए थे ना। तो पढ़ना है संघनन, क्या पढ़ना है, संघनन। तो संघनन किसे कहते हैं पता है, तो जल वाष्प यानी गैस, जल वाष्प क्या है, गैस है, अरे वाष्प बन के उठता है तो गैस के रूप में उठता है ना, तो जल वाष्प का क्या बोलेगा, जल वाष्प का द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। तो जल वाष्प अगर द्रव में बदल रहा है तो क्या होगा, संघनन, क्या होगा, जैसे यहाँ नदी उदी से क्या होता है, पानी उठता है, समुद्र से, नदी से, झरना से, पोखर से, तालाब से पानी गर्म होकर क्या होता है, उठता है, गर्म होकर उठता है तो बढ़िया जाता है, देखा तुम पानी उड़ रहा है जाके ना, वो गैस के रूप में, जलवाष्प के रूप में कहा जाता है, ऊपर कहा जाता है, और ऊपर फिर होता है ठंडा, क्या होता है, और ठंडा होता है तो होता है क्या, संघनन, क्या होता है, और ठंडा होने के बाद बन जाता है द्रव, क्या बनता है, और जब द्रव बनता है तो फिर बादल के रूप में जब द्रव बनेगा तो क्या होगा, फिर नीचे गिर जाएगा, क्या होगा, गिर जाएगा तो हो जाता है बारिश, क्या होता है, बारिश, समझ तो आ गया ना। तो जलवाष्प द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहा जाता है, क्या बोलना, और होता ठंडा होने पर क्या होता है, जो जलवाष्प ठंडा होगा तो बनेगा द्रव, क्या बनेगा, द्रव बनेगा। वो पूछता है क्या है, वो पूछेगा ओसान, क्या पूछेगा, ओसान किसे कहते हैं, तो जिस ताप पर संघनन की क्रिया होता है, संघनन की क्रिया कहाँ होता है, ठंडा ताप पर होता है ना, जो ताप पर जलवाष्प द्रव में बदल रहा है उसे बोलेंगे ओसान, क्या बोलेंगे, तो बोलेगा क्या, जिस ताप पर, क्या बोलेगा, जिस ताप पर जलवाष्प, क्या बोलेंगे, जलवाष्प, या डाट बोलो, डाट इतना ख्याल बोलेगा, जिस ताप पर संघनन का क्रिया होता है, संघनन मतलब क्या हुआ, संघनन मतलब यह हुआ कि जलवाष्प का द्रव में बदलना, जिस ताप पर संघनन का क्रिया होता है, उसे ओसान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओसान कहा जाता है। फिर तुम लोग पूछा कुहासा किसे कहते हैं, या कुहरा लिख दे, क्या लिख दे, या इसी को बोलते हैं कुहासा, क्या बोलते हैं, कुहासा किसे कहते हैं, कुहासा जो आदमी करता है क्या, नहीं करता है, ये प्राकृतिक है, क्या है, ठीक है ना, ये प्राकृतिक क्रिया है, कैसा क्रिया है, प्राकृतिक यानी अपने आप जो हो उसे बोलते हैं प्राकृतिक क्रिया, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। कुहासा कैसे होता है, तो वायु में, ठीक है ना, वायु में उपस्थित जब जलवाष्प जो है वो धूल कण से जब मिल जाता है, अरे वायु कुहासा क्या होता है, जलवाष्प होता है, जल का भापना होता है, वही देखना बहते रहेगा ना, तो बहते रहेगा तो वायु में उपस्थित जलवाष्प, जब धूल कण के साथ जब मिल जाता है तो वो निलंबित हो जाता है, क्या होता है, और उसी को बोलते हैं कुहासा, क्या बोलते हैं, तो बोलेगा क्या, तो बोलेगा वायु में, क्या बोलेगा, वायु में उपस्थित जलवाष्प, ठीक है ना, धूलकण के साथ, धूलकण मतलब समझ रहा है, धूल में जो कण छोटा है, इतना छोटा है कि मतलब वो नीचे बैठ ना पा रहा है बल्कि वो भी उड़ रहा है, तुम लोग देखता होगा धूलकण देखा होगा, जब तुम लोग के घर में सूर्य की किरण आती होगी कोई छेदा से होते हुए तो उसमें देखना बहुत सारा धूलकण में दौड़ते रहता है, दिखाई देता है ना, तो वही है धूलकण, क्या है, और धूलकण कभी बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प धूलकण के साथ जब निलंबित हो जाता है क्या होता है,
निलंबित हो जाता है, निलंबित हो जाता है तो कुहासा का निर्माण कैसे निर्माण करता है? तो कुहरा या कुहासा का निर्माण करता है, कुहासा का निर्माण करता है, निर्माण करता है। अच्छा, कुहरा या कुहासा क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं फोग। क्या बोलते हैं? और तुम लोग फोग तो जानते करता है इंग्लिश में, जो क्या मारता है, जो स्प्रे उसमें मारता है उसको भी बोलते हैं फोग, नहीं बोलते हैं? तो वो फोग कौन सी हो गया? फोग हो गया। ये पूछता है क्या? धूम कुहरा। क्या पूछता है? धूम कुहरा किसे कहते हैं? धूम कुहरा, धूम कुहरा किसे कहते हैं? धूम कुहरा किसे कहते हैं? तो धूम कुहरा किसे बोलेंगे? सिंपल बात है, जहाँ पर बहुत सारा धुआं निकला, बहुत सारा धुआं निकला और वहाँ पर आ गया कुहासा, कौन सी आ गया? कुहरा आ गया। तो धुआं और कुहरा एक साथ मिल गया तो बन गया धूम कुहरा। कौन सी बन गया? तो क्या बोलेंगे? धूम कुहरा। तो बोलेंगे क्या? धुआं एवं कुहरा, धुआं एवं कुहरा के मिलने से। और दिल्ली में जो है, दिल्ली में बहुत सारा कारखाना है, कारखाना को बहुत है ना, और वहाँ के जो वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। तो वहाँ जब कुहासा आता है तो दोनों जाता मिलते हैं। न्यूज़ देखता हुआ जो ठंडा अथी में देखता हुआ, दिल्ली में इतना ये हुआ, दिल्ली में गाड़ी टकरा गया कुहासा के कारण, देखते हैं ना। हाँ, और वहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि गाड़ी उड़ी पता भी नहीं चलेगा। लेटवा तो कुहासा तो पहले लेटवा जाता है ना, लाइट जाता है, लाइट कितना मार दो पता नहीं चलेगा आगे कौन सी है, पता चलता है। तो वहाँ तो धूम कुहरा क्या होता है? यहाँ धुआं एवं कुहरा के मिलने से, धुआं एवं कुहरा के मिलने से धूम कुहरा का निर्माण होता है। धूम कुहरा का निर्माण होता है, धूम कुहरा का निर्माण होता है। आप पढ़ेंगे मानसून। मानसून ध्यान दें, मानसून काफ़ी जरूरी है। मानसून क्या पढ़ेंगे? मानसून तुमने समझ रहा है? मानसून मतलब होता है कि मानसून क्या है? हवा है। क्या है? हवा है जो विशिष्ट, ठीक है ना, जो एक निश्चित मौसम में एक निश्चित दिशा में बहता है। क्या बहता है? निश्चित दिशा में बहता है। और हम लोग का जो बारिश होता है किसके कारण होता है? मानसून के कारण होता है। कोई भी देश से बारिश होता है किसके कारण होता है? मानसून के कारण, ठीक है ना। तो मानसून के कारण क्या होता है? हम लोग का भारत में क्या होता है? बारिश। क्या होता है? तो पढ़ेंगे कैसे होता है, यहाँ ध्यान दें। तो मानसून क्या है? तो बोलेगा मानसून क्या है? तो बोलना है यह एक विशेष मौसम में, विशेष मौसम में, जैसे हम लोग का मानसून आता है वर्षा के मौसम में आता है, वर्षा का सीजन आ गया, नहीं मानसून आ गया, नहीं सुनता तुम लोग? तो सुनते घर में बोलते हुए सुना कि मानसून लगभग इस साल अच्छा ना, यानी कौन सी मानसून मतलब बारिश अच्छा ना आया, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? यह एक विशेष मौसम में, विशेष मौसम में हवा का विशेष दिशा में, विशेष दिशा यानी एक निश्चित दिशा होता है, ठीक है। विशेष दिशा में बहने को में या प्रवाह को, विशेष दिशा में प्रवाह को मानसून कहा जाता है। क्या कहता है? मानसून कहा जाता है। अब तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है भारत में जो मानसून होता है वो कौन मानसून से बारिश होता है? तो देखना यहाँ पर ध्यान दे। तुम भारत का मैप देखेगा तो इस तरह भारत का मैप मिलेगा, ऊपर वाला नहीं बना रहा है, किस तरह मिलेगा? नीचे वाला देख रहा है ना, बना दिए ना। यहाँ गुजरात से शुरू होता है, गुजरात होता है यहाँ पर, यहाँ महाराष्ट्र होता है, यहाँ तमिल गोवा होता है, यहाँ कर्नाटक मिलेगा, यहाँ केरल मिलेगा, यहाँ तमिलनाडु मिलेगा, यहाँ आंध्र प्रदेश मिलेगा, यहाँ उड़ीसा मिलेगा, यहाँ पश्चिम बंगाल मिलेगा। और ये जितना बोले थे सब किसके नज़दीक है? तो सब समुद्र में के तट है, समुद्र के तट के किनारे स्थित है। अब क्या होता है? इधर क्या है? इधर खाली पानी भरल है, तुमने देखा होगा भारत के मानचित्र, देखा क्या है? खाली पानी। क्या है? खाली पानी है। क्या है? और ये पानी जो इसको बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर, यानी जो नीचे जो एकदम बहुत समुद्र दिखाई दे रहा है क्या है? हिंद महासागर। क्या है? और हिंद महासागर का जो यहाँ पर भाग है, जो यहाँ घुसल है, उसको बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। क्या बोलते हैं? यानी अरब सागर किसका भाग है? हिंद महासागर का है। हिंद महासागर का उला भाग जो यहाँ घुसल है उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की। अब देखो यहाँ पे मानसून कैसे आएगा? जब आता है क्या? जब गर्मी करता है हुमच, गर्मी करता है हुमच करता है, अरे गर्मी के बाद वर्षा आता है। तो जब गर्मी करता है हुमच, गर्मी करता है हुमच करता है। जब गर्मी हुमच करता है तो क्या होता है? कौन दीपेगा ज़्यादा दीपेगा? धरती है, ज़्यादा दीपेगा पनिया, धरती दीप जाता है हुमच के। तो अभी तुम लोग का देखो गर्मी धीरे स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है ना। और अभी क्या है? मई है, मई में घुमच गर्मी करेगा, फिर जून में तो और सब ज़्यादा गर्मी करेगा ना। और जब जून में जब घुमच गर्मी करेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो यहाँ धरती एकदम पूरा जगह धीप जाते, क्या होगा? यानी यहाँ धरती का हवा धीप के काम आएगा ऊपर। ऊपर मतलब समझना कि इधर ऊपर मतलब ऐसे ऊपर में समझना कि यहाँ पर मान लो पश्चिम, यहाँ पर क्या है? यहाँ मान लो क्या है? मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से ऊपर होकर चल जाएगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में चल जाएगा उन्हें ऊपर, मतलब धरतिया छोड़ के आसमान की ओर जाएगा, धरतिया छोड़ के आसमान की ओर जाएगा। तो यहाँ पर गर्मियाँ का जब गर्मी हुमच करेगा तो यहाँ पर हवा जाएगा धीप, हर जगह हवा क्या जाएगा? और हवा यहाँ पर धीपेगा, और जब हवा धीपेगा तो आएगा आंधी उंधी। क्या आएगा? अरे हवा धीपेगा तो बखबेन करेगा, किधर भागियो। तुम लोग कभी धिपाएंगे पीटेंगे हुमच के तो तुम बखबे करेगा, कभी इधर छटपटाएगा, कभी उधर छटपटाएगा ना। उसी प्रकार जब हवा धीपता है तो वही छटपटाता क्या होता है?
और छटपटाने में क्या होगा, ऊपर उठेगा, कहाँ उठेगा, ऊपर। और जब ऊपर उठेगा तो यहाँ जगह कौन सी हो गया, खाली, कौन सी हो गया, और सिंपल बात है, जब गर्म हुआ होगा यहाँ पर उठेगा तो क्या होगा, यहाँ जगह खाली हो गया। और जगह यहाँ जब खाली हो जाएगा तो यहाँ पे कोई लूटने के लिए दौड़ेगा कि नहीं तुम लोग क्या करता है, कोई स्कूल को जाता है, देखो बच्चा तुम खाली करके कहीं हट जाता है हुआ से, तो वहाँ 5-6 तुरंत दौड़ जाता है कि हमर हमर हमर। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर हवा उठेगा, यहाँ पर जैसे खाली होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हवा जैसे खाली होगा ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे खाली होगा तो यहाँ का भरने के लिए, यहाँ की जगह भरने के लिए हवा दौड़ेगा। अब कौन हवा दौड़ेगा, जो ठंडा हवा है, गर्म का हवा तो ऊपर उठ गया ना, तो ठंड का हवा क्या होता है, दौड़ता है, क्या होता है, दौड़ता है। तो ठंड का हवा कहाँ पर है, समुद्र में है, समुद्र में जो हवा क्या है, ठंडा है, तो समुद्र हवा दौड़ेगा फटास में, इधर से दौड़ेगा, किधर से दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, इस दिशा में दौड़ेगा, कौन दिशा में दौड़ेगा, ये दिशा में फटास में दौड़ेगा, ठीक है ना, ये दिशा में दौड़ेगा, कौन दिशा में दौड़ेगा, ये दिशा में दौड़ेगा, तो कहेगा दौड़ रे लूट लूट, जब लूटने के लिए दौड़ जाएगा, किधर हो जाएगा, लूटने के लिए दौड़ जाएगा, लूटने के लिए। देखो तब जब ई दिशा में दौड़ रहा है तो ई वाला दौड़ेगा तो भारत में प्रवेश किया ना, कि इससे बारिश होगा, इससे ना होगा। लेकिन इधर से जो दौड़ा हवा वो कहाँ घुस गया, बारिश में, कहाँ हो गया। और यहाँ जो हवा दौड़ा है, जो हवा दौड़ा है वो ठंडा का है, वो ठंडा का है, वो ठंडा इसलिए क्योंकि हवा में उसमें क्या है, नमी, कौन सी है, और नमी में तो समझ रहा है, पनिया की मात्रा, नमी में तो कौन सी, पनिया की मात्रा नहीं, जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, यहाँ जलवाष्प की मात्रा है, इसलिए कौन सी ठंडा, कौन सी है, समुद्र के ऊपर है, तो दौड़ेगा अपना साथ, जैसे दौड़ेगा इधर ही, ठीक है, जैसे दौड़ेगा, दौड़ते साथ क्या करेगा, पानियों को ले चल जाएगा, किसको ले चलाएगा, यानी क्योंकि हवा में पानी मिला हुआ है ना, तो पानियों आ जाएगा दौड़ के इधर, कौन सी जाएगा, समझ रहा है ना, तो पानी भी आ जाएगा हवा साथ, दौड़ 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 उधर, दौड़ दौड़ इधर। और यहाँ पर जब दौड़े दौड़े यहाँ पर आएगा तो धरती पर आएगा, तो धरती पर फिर गर्म होकर ऊपर जाएगा, और ऊपर उठने पर क्या होता है, ठंडा होता है, क्या होता है, और ठंडा होगा तो पानी का हवा संघनन क्या होगा, और जलवाष्प जो बदल जाएगा किसमें, द्रव में, और द्रव में जैसे बदलेगा तो हराए के कुछ बरस जाएगा, और तुम हो जाएगा घर पूरा कादा वादा करने लगेगा, और धान उन रोपना स्टार्ट कर देगा, समझ तो आ गया ना। तो बारिश किस, समझ गया कैसे बारिश होता है, समझ गया ना। तो बारिश बोलेगा कौन मानसून से होता है, पूछेगा बारिश जो वर्षा होता है वो कौन मानसून से होता है। देखो यहाँ ध्यान दो, तुम लोग पढ़ा हुआ दिशा, ऊपर बोलते हैं उत्तर, क्या बोलते हैं, नीचे बोलते हैं दक्षिण, पता है ना, और इधर बोलते हैं दायां हाथ की ओर पूरब, क्या बोलते हैं, और इधर बोलते हैं पश्चिम। तो ये जो हवा जो हवा दौड़ा है इधर धरतिया की ओर, ये किधर दौड़ा है, इधर से दौड़ा है, इधर से दौड़ा है ना, पूरब की ओर ऐसे दौड़ा है, इधर से दौड़ा है, इसको बोले क्या है, न तो पूरब में, न तो दक्षिण में है, न तो पूर्व में, सॉरी न तो पश्चिम में, न तो दक्षिण में, ये किधर है, दक्षिण और पश्चिम के बीचा में, दक्षिण पश्चिम के बीच में, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो बोलेगा बता भारत में जो बारिश होता है कौन मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून। तुम बोलेगा दक्षिण पश्चिम, हम क्या बोलेंगे, हम पश्चिम दक्षिण नहीं बोलेंगे, पश्चिम दक्षिण नहीं बोलते, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, क्या है, क्योंकि पृथ्वी के दो ध्रुव है, वो उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, तो मैंने कहा तो यह हो गया, पूरा पश्चिम ध्रुव तुमने पढ़ा है क्या, पूरा पश्चिम ध्रुव नहीं पढ़े हैं, इसलिए बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, पहले दक्षिण उसके बाद पश्चिम, समझ आ गया ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ तो ठीक है, इधर आया हवा होगा, बारिश वारिश करवा दिया, अब अगर ठंडा मौसम क्या आएगा, ठंडा मौसम आएगा, ठंडा मौसम में क्या होगा, ठंडा क्यों हो गया, ठंडा मौसम इसलिए आया कि यहाँ पर अभी सूर्य था कहाँ, धरती के नजदीक, धरती के, और ठंडा मौसम आता है इसलिए कि सूर्य चल जाएगा कहाँ, तो चल जाएगा नीचे, कहाँ चल जाएगा, नीचे नहीं समुद्र की ओर चल जाएगा, यहाँ समुद्र है, अरे समुद्र में आ जाएगा सूर्य, तो समुद्र को पढ़ने कर देगा गर्म, और धरती क्या जाएगा, हम लोग का आ जाता है ठंडा मौसम आ जाता है। तो ठंडा मौसम आया तो क्या हो, ठंडा मौसम में क्या हुआ, हम लोग का जो हवा है वो क्या ठंडा हो गया, और पढ़ने वाला हवा कौन सी है, गर्म हो गया, पढ़ने वाला हवा क्या होगा, उठेगा, उठेगा ना, ऊपर उठेगा आकाश की ओर, तो धरती पर जो हवा जो ठंडा है वो कहेगा दौड़, किधर दौड़, समुद्र की ओर, तो समुद्र को किधर दौड़ेगा, तो बोलेगा इधर से एलियो होते, इधर से फिर लौट जीवो, इधर दौड़ेगा, किधर दौड़ेगा, कब दौड़ता है, ठंडा में, कब दौड़ता है, ठंडा में, समझ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर इधर से दौड़ा तो यहाँ तो बारिश होगा क्या, इधर से जो हवा आ रहा है उसमें बारिश होगा, बिल्कुल बारिश ना हो, क्योंकि इधर से आ रहा है तो इधर को समुद्र थोड़े है, तो उसको पनिया लेकर आएगा, यहाँ पे बरसा देगा, यहाँ खाली हवा आ रहा है, कौन सी आ रहा है, क्योंकि इधर धरती है ना, और धरती पर समुद्र तो मिला ना कि पनिया उसको उठा के लेके आता हाथ में पटक देता कि ऐसा तो मिला ना। लेकिन यहाँ ध्यान दो, जो इधर से आएगा, इधर से जो इधर से हवा आएगा ऐसे यहाँ आएगा, तो जो हवा इधर से आ रहा है वो क्या करेगा, यहाँ पे इससे क्या है, समुद्र है, यहाँ की पनिया उठा लेगा, यहाँ पनिया क्या करेगा, उठा लेगा, जब हवा यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएबल करेगा, जो यहाँ टकराएगा, यहाँ कौन सी तमिलनाडु, कौन सी है, तो तमिलनाडु में ठंडा में बारिश हो जाता है, समझ आ रहा है तुम लोग को। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कौन सा राज्य में ठंडा में भी बारिश होता है, जिस तरह हम लोग को गर्मी में ना होता है उसी प्रकार ठंडा में बारिश होता है, कौन, तमिलनाडु, क्या होगा, तमिलनाडु, क्यों होता समझ गया ना। तो लौटते हुए मानसून से, जाते हुए मानसून हुआ, और लौटते हुए मानसून से क्या बारिश होता है, तमिलनाडु में, याद रखना। तो पूछता है क्वेश्चन कि ठंडा में बारिश कहाँ होता है, ठंडा में बारिश कहाँ होता है, जिस प्रकार हम लोग की गर्मी में होता है ना, इस प्रकार ठंडा में बारिश कहाँ होता है, तो बोलना तमिलनाडु, क्या बोलना है, तमिलनाडु,
नाडु। तमिलनाडु में बारिश होता है किसके कारण? तो होता है लौटते हुए मानसून के। बोलेगा लौटते हुए मानसून। क्या बोले हैं? लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होता है? तो बोलना है तमिलनाडु। क्या बोलना है? तमिलनाडु। अच्छा, जिस प्रकार इसका नाम दिए थे, जब बारिश से पूरा भारत में बारिश हुआ उसको बोले दक्षिण पश्चिम मानसून बोले थे। उसी प्रकार लौटते हुए मानसून को क्या बोलेंगे? लौटते हुए मानसून को क्या बोलेंगे? तो सिंपल है, किधर से लौट रहा है? देखा, इधर क्या हुआ? इधर हुआ उत्तर, इधर हुआ दक्षिण, इधर हुआ पूर्व, इधर हुआ पश्चिम। हुआ। अब देखो किधर से लौट रहा है? तो लौट रहा है ऐसे से लौट रहा है, ऐसे लौट रहा है। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे उत्तर पूरब। क्या बोलेंगे? तो लौटते हुए मानसून को बोलते हैं उत्तर पूर्व मानसून। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व मानसून। क्या बोलते हैं? तो मानसून के बारे में पूरा पढ़ लिया, कोई दिक्कत है? जल्दी बता। तो हो गया उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे पद्धति बारे में। बहुत सी बच्चल है। मिट्टी प्रदूषण, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, यानी एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। तो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, तब यह खत्म होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि प्रकृति के सारे घटना को समझ रहा है। ठीक है ना। तो तुम लोग शेयर और फटाफट करो ताकि हम दूसरा वीडियो बहुत जल्दी लेके आ जाएँ। तो चलो इतने ही रखते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर अभी खत्म ना होगा क्योंकि अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।